समिति की एक है, वो जो मैं बता ही चुका, जिला परिषद पंचायत समिति की। तो सरपंच की भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है टोटल 18 की, और इसी तरह पंच के भी 1958 का ब्रेकअप जिलावार दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आज जैसे अनाउंस हम कर रहे हैं और नोटिस लग जाएगा तो उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये बाईपोल है तो जो एरिया है, जो क्षेत्र पड़ता है, उसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो पंचायतों के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पंच के केस में तो पूरी पंचायत में लागू रहेगा, सरपंच के केस में भी पूरी पंचायत में लागू रहेगा। अगर पूरी पंचायत का इलेक्शन होना, वो भी पूरी पंचायत में लागू रहेगा। जिला परिषद का जो वार्ड है वो 2, 3, 4 ग्राम पंचायतों तक हो सकती है उसकी लिमिट, तो वो जितनी भी पंचायतें होंगी उनमें पूरे में रहेगा। इसी तरह जो पंचायत समिति है वो कई बार हो सकता है 1 में हो, 1.5 में हो, 2.5 में हो, 3.5 में हो, तो जो आधा है वो पूरी गांव ग्राम पंचायत है, तो उसी में लगा रहेगा। इसके लिए मुख्य सचिव महोदय को अनुरोध कर दिया गया है कि जो लोग इस चुनाव कार्य से संबद्ध हैं उनकी सभी विभागों को हिदायत जारी कर दी जाए कि उनकी बदलियां इसमें नहीं जाएं जब तक कि 9 जुलाई को पोल ख़त्म नहीं हो जाता, पोल प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। और इसी तरह एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जो पोल डे वाले दिन जो ड्राई डे रहता है उन इलाकों में वो रहेगा। और डीजीपी होम डिपार्टमेंट को भी आवश्यक इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में कई बार थोड़ा सा होता है, आपस में टेम्पर्स हाई हो जाते हैं कंटेस्टेंट्स में। वो लिख दिया सर? हाँ, सबको लिख दिया गया, सबको चिट्ठी चली गई है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही हैं पहले जो थी जनरल में। हाँ, पंच के लिए 10वीं पास अनरिजर्व में, 8वीं विमेन एससी में और 5वीं एससी विमेन में। सरपंच के लिए 10वीं अनरिजर्व, 8वीं एससी विमेन, 8वीं एससी मैन, 8वीं विमेन के लिए भी और एससी विमेन के लिए भी 8वीं। हाँ जी। मेंबर पंचायत समिति के लिए 10वीं, 8वीं और 8वीं, इस तरह से रहेगी। जिला परिषद के लिए 10वीं है मेल के लिए और 8वीं और फीमेल और एससी फीमेल के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट पंच के लिए 250 रुपये है, सरपंच के लिए 500 रुपये है, मेंबर पंचायत समिति के लिए 750 रुपये है, मेंबर जिला परिषद के लिए 1000 रुपये है, और विमेन और एससी और बीसीए के लिए ये रेट्स इनके आधे हैं, 125, 250, 375 और 500। जिन लोगों ने किसी वजह से उस समय अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दिए थे लेकिन वहाँ चुनाव नहीं हो पाया, उनको नए सिरे से अपनी सिक्योरिटी फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो उनको सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना जो पिछला चालान है उसकी कॉपी लगा देंगे तो वो उनकी स्वीकार्य होगी। पिछली जो नॉमिनेशन फीस है दोबारा से उनको देने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्सपेंडिचर लिमिट वही पूर्ववत ही है। पंच के लिए 50,000 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,60,000 रुपये, मेंबर जिला परिषद के लिए 6 लाख रुपये। और चुनाव ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर डिटेल्स जो है वो डीसी को सबमिट करनी होती है। पुलिस डिप्लॉयमेंट पिछली बार की तरह ही जैसे है, आमतौर पे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड वहाँ पे होते हैं, और जहाँ पे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है वहाँ पे एक या दो पुलिस कांस्टेबल एक्स्ट्रा वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। प्लस मोबाइल पार्टीज रहेंगी, खासतौर पे जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है उसकी लिस्ट अभी डीसीज वो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम को कल ही गया है, तो उस हिसाब से उसका वो देख लेंगे। प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर जो रूटीन होता है हमारा वहीं पे, और जो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी के यहीं से प्रिंट होंगे, क्योंकि ज़्यादा तादाद नहीं है तो यहीं से हो जाएंगे। और बाकी जो पंचों के लिए आमतौर पे पहले जो उनके पास ब्लैंक हैं डीसीज के पास पिछली बार के, उसी को, क्योंकि पंचों के बैलेट बॉक्सेज से होंगे चुनाव, तो बाकी तो ईवीएम से होंगे जो सरपंच के और जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर्स के, वो तो उस पर पेस्ट करना होता है ईवीएम मशीन पे, तो वो कैंडिडेट्स के हिसाब से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से प्रिंट होकर चले जाएंगे। जो पंचों के लिए वो चूँकि बैलेट बॉक्सेस से होंगे उनके पास ऑलरेडी है, तो वो ब्लैंक होते हैं, उस पर जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन में इलेक्शन में होंगे उनके नाम वो हाथ से वहाँ पे लिख के भरे जाते हैं और उसकी उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। केवल पंच का मैनुअल है? हाँ, पंच का मैनुअल। नोट
हरियाणा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई है। धनपत सिंह ने ये जानकारी दी है कि 9 जुलाई को पंचायती उपचुनाव होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये तमाम बातें सुन रहे हैं। इलेक्टोरल रोल जो है, हमने 1 जनवरी 2023 को जो लिस्ट मान के विधानसभा की जो लिस्ट होती है 5 जनवरी 2023 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी करी है, उसी को हमने आधार माना है, उसी को रिवाइज करके वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें हमने डाला है। और 30/5 तक इसकी क्वालिफाइंग डेट रखी गई थी। तो फिर भी अगर किसी का कोई इशू है तो पहले उसको विधानसभा की लिस्ट में अपना नाम डलवाना पड़ेगा, उसके बाद वो डीसी को रिप्रेजेंट करके अपना नाम लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक डलवा सकते। मेरी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील रहेगी कि वो जाति या धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने आएँ और अपने प्रतिनिधि चुनें, ताकि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है मूलभूत जो वो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें और जो पंचायतों में जो काम रुके हुए हैं जिन चुनाव ना होने की वजह से जहाँ पर वो आगे उनके हो सकें। तो ये इन नटशेल प्रोग्राम है। और बाकी एक और जो लाडवा ब्लॉक में संभाल का गांव है, वहाँ आज पोलिंग हो रही है, क्योंकि उनकी टर्म इनके साथ नहीं थी। जो बाकी पंचायतें थी उनका टर्म बाद में ख़त्म हुई थी, उनका प्रोग्राम हमने पहले जारी कर दिया था। तो एक ग्राम पंचायत की आज वोटिंग हो रही है 15 जून में, संभाल का गाँव, लाडवा जिला, कुरुक्षेत्र। हाँ, संभाल का, वो संभाल का पानीपत वाला है, तो वो तो टाउन है, कस्बा है। ये गांव है संभाल का शायद नहीं, लाडवा हाँ, लाडवा ब्लॉक, कुरुक्षेत्र। तो जी हो गया आपको? हाँ, मेरी तरफ से है, बाकी आपकी तरफ से कोई आपने कहा है कि एक तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। हाँ जी जी। और दूसरा वो ड्राई डे का आपने कहा, तो क्या पंचायत तक सीमित रहेगा, इलेक्शन वाले दिन वो ब्लॉक में रहेगा क्या? नहीं, जहाँ पे चुनाव है वहीं पे, उसी की परिधि में पंचायतों में। हाँ, पंचायत। सर, इसमें सेंसिटिव बूथ का कुछ वो अमूमन जो DCSP जो अब जैसे कार्यक्रम गया है, तो DCSP या SDM DSP विजिट करके वो अपने लेवल पे लिस्ट तैयार करके हमें भेजते हैं। और डिप्लॉयमेंट पुलिस की चूँकि उन्होंने ही करनी है, हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस उनको चली गई हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो वैसे तो पुरानी तो होती है, लेकिन कई बार सिचुएशन रिव्यू हो जाती है और बाई इलेक्शन में कोई उतनी हाइपर सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी आमतौर पर नहीं रहती है, खासतौर पर सिर्फ पंचायत जो पंच के चुनाव है। सर, आपने इसमें ये लिखा है एक्सपेंडिचर जो लिमिट है निर्धारित है। हाँ जी, हाँ। तो पिछली बार जो इलेक्शन हुए सर, उसमें ऐसे कितने कैंडिडेट थे जो मतलब जिन्होंने ब्रीच किया? नहीं, कोई हमारे पास ऐसा एक भी केस संज्ञान में नहीं आया है। हाँ, कुछ ऐसे ज़रूर केसेस हैं कि जिन्होंने टाइम से नहीं दिया, अपना 30 दिन में नहीं दिया, उसके लिए फिर हमने कहा हर एक आदमी यहाँ भागता है, हमने DCs को ही ऑथराइजेशन दे दी है कि विद इन 6 मंथ्स तक भी उनके पास आ जाए, उनके एक्सेप्ट करके। तो जिसने सिर्फ चुनाव लड़ा है, ना वो जीता है ना कुछ और है, तो उसका सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी है कि आगे के लिए वो डिबार ना हो अगर वो 30 डेज में, फिर वो अपील डालते हैं, फिर वकील करते हैं, दुनिया भर का वो है। तो वो हमने DCs को पावर दे दी है कि वो अपने लेवल पर उसका निपटा। हाँ जी, नहीं, वो पूरी ग्राम पंचायत में, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है कि एक मोहल्ले में या मतलब कोई 50 घरों में वो करना, वो पूरे ग्राम पंचायत जी। वो तो उसको तो रिफंड हो जाएगा, वो तो रिफंड है। अगर वो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं हुई, वो जो 10% या 6% जो भी 8% वो क्राइटेरिया है, वो तो उनको रिफंड हो जाती है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। हाँ, निगम चुनाव का भी जैसे कि आपको पता है, पिछली बार जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस A के लिए 8% की रिजर्वेशन थी, उसी प्रकार जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सरकार ने बैठाया हुआ है माननीय न्यायाधीश दर्शन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उनकी रिपोर्ट आ गई थी जो पिछले विधानसभा सेशन में रखी गई थी, और उसके बेसिस पे राज्य सरकार ने 8% बैकवर्ड क्लासेस A को म्यूनसिपैलिटीज़ में भी रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया है। तो इस वजह से वो सारा समीकरण बदल गया है। पहले नहीं तो बाड़बंदी कुछ जगहों की हमारे पास आ गई थी,
लेकिन अब वो बैकवर्ड क्लासेज ए के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से तो अब नए सिरे से वार्डबंदी होनी है। कुछ उसमें रूल्स में भी परिवर्तन होने हैं, अमेंडमेंट होने, संशोधन होने। उसके लिए हमारे से जो उन्होंने कंकरेंस मांगी थी वो आज हमने जारी कर दी है। तो उसमें जब हमारे पास आएगा उसके बाद 3 महीने का समय और लगेगा। तो ऐसी लिस्ट मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो कौन सी है म्यूनसिपैलिटीज़। दो तो हमारी फरीदाबाद और गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके चुनाव ड्यू हैं। गुरुग्राम। इसी तरह मानेसर नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गठित हुई है। तो हालांकि उसके लिए वैसे तो 5 वर्ष का समय होता, अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इनका भी अगर साथ ही करा दिया जाए। इसके अलावा गुरुग्राम जिले में पटौदी मंडी नई कौंसिल बनी है। पहले पटौदी म्यूनसिपल कमेटी थी, अब कौंसिल बनी है, उसका भी चुनाव पहली बार होना है। फरुखनगर कमेटी है, उसका चुनाव भी ड्यू है। अम्बाला में अम्बाला सदर और बराड़ा, अम्बाला सदर म्यूनसिपल कौंसिल और बराड़ा कमेटी पिछली बार इसलिए नहीं हो पाए थे जब लास्ट ईयर 19 जून को कि वहाँ पे जो वार्डबंदी थी वो ठीक नहीं थी। किसी जगह 12,000 लोगों का वोटर्स का एक वार्ड था, कहीं पे 3,000 का था। तो हमने आदेश किए थे कि उसकी दोबारा से वार्डबंदी वगैरह हो। और अब चूँकि ये बैकवर्ड क्लासेज ए की रिजर्वेशन की वजह से तो ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे चला गया है। अब होगी सर वार्डबंदी का काम पूरा हो गया? अब ये करेंगे ना बैकवर्ड क्लासेज ए की वजह से, फिर रिवाइज करना पड़ेगा उनको। 8% हमारे सर में सभी जगह होगा, सभी सारे म्यूनसिपल एरियाज में। मैं बता रहा हूँ, अम्बाला में अम्बाला सदर म्यूनसिपल काउंसिल और बराड़ा म्यूनसिपल कमेटी, यमुनानगर में रादौर कमेटी, कुरुक्षेत्र में थानेसर म्यूनसिपल काउंसिल, करनाल में इंद्री कमेटी और नीलोखेड़ी म्यूनसिपल कमेटी, रोहतक में कलानौर म्यूनसिपल कमेटी, सोनीपत में खरखोदा म्यूनसिपल कमेटी, झज्जर में बेरी म्यूनसिपल कमेटी, भिवानी में 3 हैं, भवानी खेड़ा, लोहारू और सिवानी म्यूनसिपल कमेटीज़, पलवल में हकीम, नूह में तावड़ू, महेंद्रगढ़ में 2 हैं, कनीना और अटेली मंडी, हिसार में है आदमपुर, क्योंकि वहाँ पे भी वो जो आदमपुर मंडी थी उसको निकाल दिया गया था उसमें से, तो उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई इसलिए चुनाव नहीं हो पाए थे। नारनौंद कमेटी, सिरसा में सिरसा म्यूनसिपल काउंसिल और कालांवाली म्यूनसिपल कमेटी, जींद में जुलाना कमेटी, कैथल में सीवन और कलायत। सीवन का भी वो पंचायत से दोबारा से म्यूनसिपल कमेटी में कन्वर्ट किया इस वजह से। ये टोटल 28 म्यूनसिपल कमेटीज़ और अदर म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं जिनके चुनाव होने हैं। तो इसके लिए जैसे राज्य सरकार से वार्डबंदी और होके और जो मैंडेटरी कंसल्टेशन तो ले लो। हर चुनाव में चुनाव आयोग अपील करता है कि जाति धर्म और बिना किसी खौफ के भय के मतदाता मतदान करें, क्योंकि ग्राउंड में ये सारी चीजें हर चुनाव में होती है। जी। चुनाव आयोग इसको लेकर क्या सोचता है कि क्या नई नई चीजें लाई जाए जिससे इन चीजों को रोका जा सके? इसमें जो राज्य चुनाव आयोग है उनकी तो सीमित पावर्स हैं इसमें, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उनके पास पावर है कि जहाँ पर आपने आमतौर पे सुना भी होगा किसी ने धर्म के नाम पे वोट मांगे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। अब अल्टीमेटली उसका क्या हश्र होता है वो तो हम लोगों की नॉलेज में पब्लिक के कम ही आता है, लेकिन उसमें प्रावधान है। तो इसके लिए तो यही है कि अभी तो लोगों के एजुकेशन, उनको एजुकेट करना, उनको वही है। बाकी तो आप ये वास्तविक सच्चाई है, जैसे जैसे समाज विकसित होगा इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे। मतलब 1947 में जो बातें थी उससे हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन अभी और काफ़ी आगे जाना है। तो राज्य चुनाव आयोग के नाते तो मैं तो सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ। हाँ, कोई ऐसी क्रिमिनल हेट्रेड की बात होगी या कुछ होगा तो उसमें तो ज़रूर
जो रेलेवेंट सेक्शन आईपीसी के हैं सीआरपीसी के, उसमें हम कार्रवाई करें। नोटा के कारण से कहीं री-इलेक्शन हुआ क्या? धर्माल नहीं अच्छा नहीं, अभी ऐसी कोई नौबत कहीं पे नहीं आई। तो निगम वाले प्रोसेस में टोटल कितना टाइम सरकार से आने के बाद आपका? हमारा देखिए, वैसे तो हमने मार्च में सारा कर लिया था, अब फरवरी में रहा था। वार्डबंदी भी काफ़ी जगहों पे हो गई थी, लेकिन अब ये बैकवर्ड क्लासेज ए रिजर्वेशन का जो मुद्दा आया है, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात, तो वो तो राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। हमारे लिए तो वेलकम करता है। तो वो आने के बाद 3 महीने आप मान के चलिए, हाँ आएंगे तो उसके बाद। अभी तो आने के 3 महीने आपको आने के 3 महीने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और अनुरोध है चाय जलपान ग्रहण करें। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि 9 जुलाई को पंचायती उपचुनाव होंगे, तो राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। धनपत सिंह ने इन तारीखों का ऐलान किया है। 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 27 जून को स्क्रूटनी, 28 को नाम वापस लिए जाएंगे। और देखिए 9 जुलाई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 9 जुलाई को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हरियाणा में 9 जुलाई को पंचायती उपचुनाव होंगे। तो ये जो तारीख का ऐलान है वो कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। तो 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, 27 जून को स्क्रूटनी, 28 जून को नाम वापस लिए जाएंगे। अब देखिए 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 9 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 9 जुलाई को पंचायती उपचुनाव होंगे। तो हरियाणा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया गया है। धनपत सिंह ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो 27 जून को स्क्रूटनी, 28 को नाम वापस लिए जाएंगे। 9 जुलाई को पंचायती उपचुनाव होने हैं। देखिए सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग रहेगी और जो परिणाम है वो 9 जुलाई को ही घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि नतीजे जो हैं वो 9 जुलाई को ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया रहने वाली है। 27 जून को स्क्रूटनी होगी और 28 को नाम वापसी होगी। तो ये जो जानकारी है वो धनपत सिंह ने दी है। तो पूरा चुनावी जो शेड्यूल है वो राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जारी कर दिया है। तो अब देखिए तारीखों का ऐलान इस प्रकार से किया गया है। 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। 27 जून को स्क्रूटनी और 28 को नाम वापस लिए जाएंगे। तो हरियाणा इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो तारीखों का ऐलान है वो किया गया है। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे देते हैं। वोटिंग 9 जुलाई और नतीजे जो हैं वो 9 जुलाई को ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो पंचायती उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। नॉमिनेशन 21 से 26 जून को, स्क्रूटनी 27 जून को होगी और 28 जून को नामांकन वापस लिए जाएंगे। जो छटनी है वो 28 जून को होगी। तो पंचायती उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और वोटिंग कब होनी है इसका यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। 9 जुलाई को वोटिंग होनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक विस्तार पूर्वक जानकारी। 9 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होनी है 9 जुलाई को। 21 से 26 जून को नॉमिनेशन है। स्क्रूटनी 27 जून को है।
तो पंचायती उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और स्क्रूटनी जो है वो 27 जून को है और इसी के साथ नामांकन वापस 28 जून को और वोटिंग 9 जुलाई को। तो देखिए 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। नतीजे 9 जुलाई को ही घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग जो है वो 9 जुलाई को होगी। नॉमिनेशन 21 से 26 जून को। तो स्क्रूटनी जो है वो 27 जून को होगी। तो पंचायती उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि स्क्रूटनी 27 जून को होगी और नामांकन जो है वो 28 जून तक वापस लिए जा सकते हैं।